बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत में जब से मोदी सरकार आई है इसने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। भारत में आए रोज मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से भारत में हालात भी खराब होते चले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत को जिस कट्टर हिंदू रियासत बनाने के लिए इक़दाम का आगाज किया था, अब इसमें शद्दत आती जा रही है। भारत में मोदी की इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसराइल भी मोदी की मजम्मत करने पर मजबूर हो गया, जिसके बाद से मोदी के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया। भारत में मुसलमानों पर किए जुल्म सितम से इसराइल भी खबरदार हो गया। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। भारत में मोदी ने अपने मुजालिम की सारी हदें पार कर दी और ऐसा लगता है कि जैसे भारत सिर्फ बना ही हिंदुओं के लिए था। भारत की मुजालिम से तंग मुसलमानों में अब बगावत फूट रही है, जिसने मोदी सरकार का जीना हराम किया हुआ है। मुसलमानों के ही डर से मोदी सरकार ने खतरनाक हुक्म जारी किया, जिसके बाद से इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने भी भारत को हिंदू रियासत बनाने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब गामजन है। अब इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा सनत बरहम हंस आचार्य ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दे दी और अपनी हुकूमत को धमकी दे दी। भारत को हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में बहुत बुरा होगा। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने मुतालबा किया कि भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाएगी। दूसरी जानब इसराइली अखबार ने हिंदू इंतहा पसंदी को मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। इसराइली अखबार हारस में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस्लामी इंतहा पसंदी के खतरे के बारे में दुनिया भर के सरबराहों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन भारत को हकीकी लाहक खतरा है इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से, जिनकी बदतमीजियों और इस्लामी तासुब से मोदी की खुद अपनी जमात भी महफूज नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ता कबल शंघाई ताउन तंजीम के 9 रुकनी इजलास से खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने और इस्लामी इंतहा पसंदी बढ़ने के खतरे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस तकरीर में इन्होंने चीन, रूस और वस्ती एशिया के दीगर रुकन मुमालिक से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद होने की जरूरत पर जोर दिया। अपनी तकरीर में भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म का कहना था कि मज़हबी इंतहा पसंदी तारीखी तौर पर एशियाई मुमालिक की तरक्की की राह में रुकावट है, लेकिन इस बारे में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अज़ारा तारीख ने भारतीय मुसलमान दुनिया भर में होने वाली जिहादी तहरीकों से दूर रहे। भारतीय मुसलमानों ने ना तो इसकी दहाई में होने वाली सवेद जंग में मुजाहिदीन का साथ दिया और ना ही तालिबान की अमारात में इनका कोई किरदार रहा। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी रखने वाले मुल्क से दाइश में शामिल होने वाले भारतीयों की तादाद बमुश्किल 100 के करीब है और खलावत के 40,000 गैर मुल्की जंगजों में ये शरह 1% से भी कम है। मोदी के बयान के तनाजुर में देखा जाए तो भारत में हकीकत मोदी के बयान के बरक्स है। नाजरीन, हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपनी इंतखाबी मुहिम में महरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और हकीकत तो ये है कि भारत में अक्सरियत हिंदुओं की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी अक़लियतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नाजरीन, मोदी की जमात के बरसरे इक़्तिदार आने से गाय के ज़िबा और बैनुल मज़ाहब मोहब्बत को लफ्ज़ जहाद का नाम देकर नए बनाए गए कवानीन के बाद इंतहा पसंद हिंदू की जानिब से मुसलमानों को जान से मारना मामूल बन चुका है। हिंदुओं के जत्थे बिला खौफ व खतर मुसलमानों पर हमले करते हैं, लेकिन कानून नाफज करने वाले अदारे और शहरी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देखती रहती है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि 2019 में मोदी के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने से भारत को एक सेकुलर रियासत से हिंदू रियासत बनाने की कोशिशें 2 गुना बढ़ चुकी हैं। हिंदू इंतहा पसंद रोजाना मुसलमानों को तब्दील होते भारत और नए समाजी रुतबों की याद दहानी कराते हुए मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरी करार देने में जुटे हुए हैं। मोदी और इसके हलीफों की मुसलमान दुश्मनी का ये हाल है कि गुज़श्ता हफ्ते ही ब्राजील जितनी आबादी रखने वाले भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला के बयान ने एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया, जिसमें मौसूफ का कहना था कि हुकूमती सब्सिडी पर फराहम किया जाने वाला सारा राशन मुसलमान समेट कर ले जाते हैं। हमें गुज़श्ता कई बरसों से मसनूआत के बाइकाट के ट्रेंड देखने को मिले हैं। ऐसी मुहिम किसी मुल्क के मुतनाज़ा इक़दाम या किसी मखसूस वाक़े के बायस चलाई जाती हैं और अब इन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा है। हाल ही में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के बयानात ने मुसलमानों को नाराज किया, जिसके बाद मुसलमान मुमालिक ख़ुसूसन अरब मुमालिक की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चलाई गई थी। इस वक्त फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट करने की मुहिम ने सोशल मीडिया के जरिए मकबूलियत हासिल की थी। इसी तरह हाल ही में अमेरिकन रियासत टेक्सास की जानिब से जज्बात अमल मुखालिफ कानून पास करने की रियासत पोर्टलैंड ने इसकी मसनूआत का बाइकाट करने पर गौर करना शुरू कर दिया। इजरायली मसनूआत के बारे में मुहिम भी गाहे बगाहे चलाई जाती रही। ऐसी ही एक मुहिम इस वक्त अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर इंडिया की मसनूआत के हवाले से भी चलाई जा रही है और इसकी वजह यह है कि इंडिया के सूबा आसाम में एक मुसलमान शख्स पर होने वाले हमले की वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा पाया जा रहा है और खासकर अरब मुमालिक में इंडियन मसनूआत के बाइकाट किया जा रहा है कि इंडिया को मुसलमानों का कत्ल बंद करने पर मजबूर किया जाए। इंडिया में सियासतदान और कारकुन
کارکنان حکومت کو اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس معاملے میں اقدامات کو نازی قرار دیا ہے۔ ایسے میں عرب ممالک میں #India is killing Muslims بھی ٹرینڈ کرتا رہا، جس میں انڈیا پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا، لیکن بہت سے لوگوں نے بھیگر خاندانوں پر اپنی حمایت اور حکام کی جانب سے ان کے سلوک کی مذمت کا اظہار کیا۔ ناظرین، آسام کی حکومت نے گزشتہ چند مہینوں سے کچی بستیوں کو خالی کرانے کی مہم چلا رکھی ہے۔ حکومت وہاں مقیم افراد کو درانداز کہتی ہے۔ اس طرح کے لاکھوں غریب بے گھر لوگ آسام کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ آباد ہیں۔ کسی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف حکومتی کارروائی کے دوران ضلع درانگ کے علاقے سیپا جہار میں گزشتہ ہفتے تصادم میں ہلاک ہونے والے شخص کی لاش بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر شدید مذمت بھی کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی بری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔